है कि जबलपुर की जनता को घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। डैम सुरक्षित है, जनता सुरक्षित है। जबलपुर में नर्मदा नदी पर बने बरगी बांध से रिसाव की खबरों से सनसनी फैल गई और यही वजह है कि इस रिसाव की खबर सामने आने के बाद हरकत में पूरा शासन और प्रशासन आया। इस वक्त मैं जबलपुर के बरगी बांध में ही मौजूद हूं और आपको दृश्य दिखाता हूं कि किस तरह से भोपाल और दिल्ली से एक्सपर्ट्स की टीम यहां पर पहुंची हुई है। मेरे पीछे आप देखेंगे कि ये जो पीछे नज़ारा आपको दिख रहा है ये जल विद्युत उत्पादन की इकाई है बरगी बांध की, और इसके ठीक ऊपर आप देखेंगे जो आपको कतारों से गाड़ियां खड़ी नज़र आएंगी, ये उन अधिकारियों इंजीनियर्स की गाड़ियां हैं जो पूरे दल बल के साथ जबलपुर पहुंचे हुए हैं और यहाँ ब्लॉक नंबर 3/10 में हुए रिसाव की जांच कर रहे हैं। आगे आप देखेंगे कि जो ब्लॉक्स के नंबर लिखे हुए हैं 9 के बाद जो 10 नंबर लिखा हुआ है, इसके ही नीचे 3/10 ये ब्लॉक नंबर है जहां पर पानी का रिसाव हुआ। हालांकि कहते हैं कि ये रिसाव कुछ मामूली स्थिति में होता ही रहता है, कुछ रिसाव छोड़ा भी जाता है, लेकिन ये रिसाव अपने मानक से कुछ ज़्यादा हुआ। खुद अधिकारी कहते हैं कि 1 पॉइंट ज़्यादा रिसाव दर्ज हुआ है और ऐसे में चूँकि बरगी बांध से जुड़ा हुआ ये विषय है, बेहद संवेदनशील विषय है, इसीलिए बरगी बांध प्रबंधन ने इसकी सूचना प्रशासन को दी। प्रशासन ने शासन को इसकी सूचना दी और शासन की ओर से इस मामले पर NVDA यानी नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के अधिकारी, NVDA के तमाम इंजीनियर्स और साथ ही साथ दिल्ली से CWC की टीम यानी केंद्रीय जल आयोग के सदस्य भी जबलपुर पहुंचे हुए हैं और इस रिसाव की जांच की जा रही है। इसमें ये जांचा जा रहा है कि रिसाव होने की वजह क्या है और ये अपने मानक से कितना ज़्यादा है। ये अगर इस तरह से रिसाव होता रहता है तो इससे क्या दिक्कत आ सकती है और कैसे इसको मानकों के भीतर के दायरे में लाया जा सकता है। और यही वजह है कि तमाम अधिकारी यहाँ पर, टेक्निकल टीम भी यहाँ पर पहुँची हुई है और एक्सपर्ट टीम की अनुशंसाओं के मुताबिक इस मामले पर आगे एक्शन लिया जाएगा। क्योंकि लगातार बारिश का दौर जारी है और महाकौशल अंचल में खासतौर पर मंडला और डिंडौरी जो कि बरगी बांध के कैचमेंट एरिया में आते हैं, वहां पर इस बार ज़बरदस्त बारिश हुई है। यही वजह है कि बरगी बांध लबालब हो चुका है। बरगी बांध का जलस्तर 422.76 मीटर है और इस वक्त बांध अपने अधिकतम जलभराव स्तर पर है। तो ऐसे में जबकि पानी का इतना प्रेशर है, इतना दबाव है, तो बांध के भीतर नीचे जो टनल होती है उस पर यह प्रेशर कहीं ना कहीं क्रिएट हुआ और 1 पॉइंट ज़्यादा रिसाव हुआ। हालांकि जो टनल में पानी अतिरिक्त रिसाव की वजह से हो रहा है उसकी डिवाटरिंग की जा रही है, यानी उससे पानी बाहर निकालने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। अधिकारियों का ऐसा कहना है कि 3 मोटर्स राउंड द क्लॉक यहाँ पर चलाई जा रही हैं ताकि टनल पूरी तरह से जलमग्न न होने पाए। और इस बीच एक्सपर्ट्स टीम यहाँ पर पहुँच चुकी है जिनकी अनुशंसा पर और जिनकी जांच के मुताबिक इस मामले पर आगे मेंटेनेंस का कार्य किया जाएगा। सबकी निगाहें बरगी बांध प्रबंधन पर है और देखना होगा कि कितने जल्दी ये ज़रूरी मेंटेनेंस का कार्य, सुधार कार्य कर लिया जाता है। हालांकि अधिकारियों का ये ज़रूर कहना है कि बरगी बांध पूरी तरह से सुरक्षित है, जनता को फिलहाल किसी तरह से घबराने की ज़रूरत नहीं है और जो भी गड़बड़ियां हैं या जो ज़्यादा रिसाव है उसको दुरुस्त करने के लिए आगे प्रयास किए जा रहे हैं। नर्मदा नदी पर बने पहले बांध जबलपुर के बरगी बांध में रिसाव की, सीपेज की खबरों से सनसनी फैल गई और इस वक्त मैं बताना चाहूँगा आपको कि जबलपुर के बरगी बांध प्रबंधन की ओर से इस मामले की जांच भी की जा रही है और तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए, मध्य प्रदेश शासन के नेम प्लेट लिखी हुई तमाम गाड़ियां यहाँ पर हैं। भोपाल से टीम आई हुई है, दिल्ली से भी टीम पहुँच रही है। जबलपुर के कलेक्टर दीपक सक्सेना का ऐसा कहना था कि एक्सपर्ट्स कमेटी और एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट के मुताबिक जो ज़रूरी काम होगा इसमें मेंटेनेंस का किया जाएगा। लेकिन इस वक्त मेरे साथ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं राजेश गौड़ जी, उनसे पूछते हैं बरगी बांध के ये कौन कौन टीम यहाँ पर आए हुए हैं, कौन कौन से अधिकारी आए हुए हैं। यहाँ पर बोदी जो डैम सेफ्टी एक बना हुआ है हमारा, बोदी से आए हुए हैं अधिकारी और मेंबर इंजीनियर साहब आए हैं, हमारे अपर आयुक्त महोदय, अपर सचिव आए हुए हैं और सभी ENC साहब आए हुए हैं और सभी और CWC की टीम भी आएगी। तो ये सब हर साल ऐसा रूटीन होता रहता है, कोई पहली बार नहीं हो रहा है और वो जो भी ट्रीटमेंट बताएंगे वो अपन करेंगे जी। ऐसा अभी वाटर लेवल की अगर हम बात करते हैं बरगी बांध के, अधिकतम कितना स्तर है और अभी कितना बना हुआ है? 422.76 रहता है, अभी 422.60 है। तो ये जिस तरह से यहाँ से एक वीडियो भी सामने आया, तेज़ी से पानी का रिसाव हो रहा है,
उसे सामान्य नहीं बताया जा रहा। कलेक्टर साहब का ऐसा कहना था कि रिसाव तो होता है लेकिन कुछ ज़्यादा है, तो ये क्या स्थिति है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। रिसाव होता है, एक पॉइंट से ज़्यादा आ रहा, जबकि सभी से डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, वो एक से आ रहा है, उसका हम लोग अभी वो कर लेंगे। पर ऐसा कोई घबराने वाली बात नहीं है, डैम हमारा सुरक्षित है। तो बरगी बांध की सुरक्षा की अगर हम बात करते हैं तो वो सुनिश्चित करना आपकी भी जिम्मेदारी है, तो क्या कुछ कदम आप लोग उठा रहे हैं? अब इसी की तो ये चल रही है ना, निरीक्षण चल रहा है, वो हमको जैसा गाइड करेंगे वैसा हम लोग करेंगे, और सुरक्षित है बांध, ऐसा कोई घबराने वाली बात नहीं। और एक पॉइंट आप बता रहे हैं कि डिस्चार्ज ज़्यादा है, तो ऐसे में डी वाटरिंग करना होगा। डीवाटरिंग किस तरह से की जा रही है? डीवाटरिंग 3 पंप लगे हुए हैं, 75-75 के, 30-30 के, तो वो डीवाटरिंग चल रही है, वो बाहर पानी फेंका जा रहा। तो जबलपुर की जनता, मध्य प्रदेश की जनता से आप क्या कहेंगे इस बात को लेकर, क्योंकि एक पैनिक की स्थिति बनी थी। हालांकि IBC 24 की ओर से प्रयास किया गया कि वस्तु स्थिति ही पहुंचे, लेकिन आप क्या कहेंगे जबलपुर की? सच्चाई ये है कि जबलपुर की जनता को घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। डैम सुरक्षित है, जनता सुरक्षित है, और डैम को कुछ नहीं हुआ और ना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश गौड़ जी हैं, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं जबलपुर में बरगी बांध प्रबंधन के, और उनका कहना है कि तमाम शासकीय अधिकारियों की, NVDA की और आला अधिकारियों की टीम यहाँ पर पहुँची हुई है, भोपाल से, साथ ही साथ दिल्ली से भी CWC की टीम आ रही है, और 1 पॉइंट ज़्यादा सीपेज रिसाव होने की बात सामने आई है, और ऐसे में एक्सपर्ट्स इस मामले की जांच करेंगे, इसकी वजह तलाशेंगे, और जैसा वो गाइड करेंगे, जो उनकी अनुशंसा होगी उसके मुताबिक इस मामले पर काम किया जाएगा। लेकिन राजेश गौड़ जी का, जो कि यहाँ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, उनका दावा है कि बरगी बांध पूरी तरह से सुरक्षित है, घबराने की फिलहाल कोई ज़रूरत नहीं है। कैमरामैन अखिलेश दुबे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24 जबलपुर।